जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर कर रहा है टॉप 4 कंपनीज डूइंग मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ टॉप 4 कंपनीज डूइंग मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। तो जो पहली कंपनी है जो कर रही है मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन वो है मैप माई इंडिया, इंडिया जीपीएस पावर हाउस। देखिए सीई इन्फो सिस्टम, जिसे मैप माई इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया के डिजिटल मैपिंग क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। 1995 में शुरू हुई ये कंपनी अब एडवांस डिजिटल मैप, जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी मामले में सबसे आगे है। मैप माई इंडिया को देखें तो इंडिया में इन डैश नेविगेशन सिस्टम का अनडिस्प्यूटेड किंग है एंड ऑटोमोटिव ओईएम नेविगेशन सॉफ्टवेयर में इसके पास 80% से ज्यादा मार्केट शेयर है। क्या क्या बनाते हैं ये मैप माई इंडिया? दो चीजों में एक्सपर्ट है। फर्स्ट है मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स। ये 2D एंड 3D मैप्स बनाते हैं जो रियल टाइम में अपडेट होते रहते हैं। इन मैप्स में लोकेशन से जुड़े इवेंट, सेफ्टी अलर्ट्स, ट्रैफिक और मौसम की जानकारी सब कुछ मिलती है। सेकेंड, प्लेटफॉर्म एंड IoT प्रोडक्ट्स। मैप माई इंडिया ऐसे प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस भी बनाता है जो बिजनेस और आम लोग दोनों के काम आता है। ये सॉल्यूशंस अलग अलग इंडस्ट्री में काम को आसान और सेफ बनाते हैं। पैसे वाइज देखें तो सबसे आगे है मैप माई इंडिया का फाइनेंशियल प्रदर्शन लाजवाब रहा है। 2020 से 2024 तक इनकी सेल्स 23% के CAGR से बढ़ी है एंड प्रॉफिट जो है 46% के CAGR से भी ज्यादा बढ़ा है। 2024 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 35% बढ़ी। कंज्यूमर टेक, इंटरप्राइज, डिजिटल, ट्रांसफॉर्म एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में अच्छी कमाई हुई है। नेट इनकम भी 23% बढ़ी है और कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक 5.5 बिलियन कैश था। आगे क्या है? मैप माई इंडिया अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिजनेस पर ध्यान दे रही है एंड फाइनेंशियल ईयर 28 तक 10 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू का इनका टारगेट है जो कि 28% के CAGR की ग्रोथ को दिखाता है। अपने काम और बड़े लक्ष्यों को देखते हुए मैप माई इंडिया डिजिटल मैपिंग मार्केट में आगे भी किंग है, तो किंग ही बने रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करी पहली कंपनी मैप माई इंडिया जो कि इंडिया जीपीएस पावर हाउस है। ये कर रही है मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड कंपनी जो कर रही है मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। ग्रोथ फोर्स है इन दी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज को देखें तो लीडिंग नाम है ये एग्रो केमिकल सेक्टर का और ये नोन है फॉर हाई क्वालिटी इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चर। इसके पास ओवर 5 डिकेड्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है और एस्टेब्लिश हो चुकी है एज अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मॉलिक्यूल्स इन इंडिया। पीआई इंडस्ट्रीज को देखें तो ग्लोबल रीच एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। पीआई इंडस्ट्रीज की रीच देखें तो एक्सटेंड है फार बियॉन्ड इंडिया, ऑपरेट कर रही है इन ओवर 30 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एंड बूस्टिंग वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 10,000 एक्टिव डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओवर 1 लाख रिटेलर्स अक्रॉस द नेशन। कंपनी ने दिखाई है रिमार्केबल ग्रोथ फ्रॉम 2020 टू 2024। सेल्स को देखें तो मोर देन डबल हुई है, नेट प्रॉफिट नियरली ट्रिपल हुए हैं। सेल्स हैव ग्रोन एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 22% एंड नेट प्रॉफिट बढ़े हैं 33% के CAGR से। की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो एवरेज इंप्रेसिव है 18.4% एंड 21.5% रिस्पेक्टिवली। और ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है ना कंटिन्यू हुई है 2024 में विद सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोइंग बाय 18% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। देखिए रिजल्ट्स तो बढ़िया हैं बट स्टॉक प्राइस जो है ना रेंज में ट्रेड कर रहा है, फुली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को। अब मैं बात करूंगा कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को। इवन इन द फेस ऑफ चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पीआई इंडस्ट्री एम कर रहा है 15% का रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द ईयर। While the domestic business may be experiencing a slowdown, company expect कर रहा है bounce back soon based on positive monsoon forecast from the Indian Meteorological Department। देखें फाइनेंशियल ईयर 25 के बियॉन्ड तो पीआई इंडस्ट्रीज इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिटर्निंग टू अ 20% रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एज द इंडस्ट्री साइकिल नॉर्मलाइजेस। ये एंटिसिपेट कर रहे हैं स्टेडी ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर विद पर्टिकुलर फोकस ऑन सेकेंड क्वार्टर फॉर मेजर कंजम्पशन। ओवरऑल देखें पीआई इंडस्ट्रीज
is a company on the rise with strong track record of performance, global presence and ambitious growth target है। अब मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड कंपनी जो कर रही है मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। कंपनी का नाम है प्रिकॉल, ड्राइविंग ग्रोथ इन दी ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री। देखिए प्रिकॉल को देखें तो गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में माहिर है। प्रिकॉल लिमिटेड को देखें तो गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स एंड दूसरे पार्ट्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एंड रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों में इसने ना मतलब की धाक जमाई हुई है। फाइनेंशियल ईयर 17 से कंपनी ने काफी बदलाव करे हैं। प्रिकॉल पुणे लिमिटेड के साथ इन्होंने मर्जर करा एंड ब्राजील में अपनी सब्सिडरी के चैलेंजेस से निपटने के बाद ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया है। कई तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। प्रिकॉल के प्रोडक्ट्स की रेंज काफी बड़ी है जिसमें ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम से लेकर एक्चुएशन, कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम सब कुछ शामिल है। ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेंसर, कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स एंड टेलीमेटिक जैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट शामिल हैं। एक्चुएशन, कंट्रोल एंड फ्यूल मैनेजमेंट के मामले में प्रिकॉल फ्यूल पंप मॉड्यूल्स, डिस्क ब्रेक्स, अलग अलग तरीके के पंप एंड ई पर्च वाल्व जैसी जरूरी पार्ट्स भी बनाते हैं। इंडिया में प्रिकॉल के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड 4 जगह पर इंटरनेशनल ऑफिस के साथ प्रिकॉल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सब तैयार है। प्रिकॉल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम रॉकिंग है। 2020 से लेकर 24 तक काफी अच्छा रहा है। 5 साल के CAGR में सेल्स 5% एंड नेट प्रॉफिट 23% से बढ़े हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें, एवरेज 8.9% एंड 13.8% से रिस्पेक्टिवली बढ़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रिकॉल ने 2210 करोड़ के रेवेन्यू को हासिल करा जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। नेट इनकम भी 12.7% बढ़ के 140 करोड़ हो गई है। आगे क्या है, प्रिकॉल 2-3 व्हीलर्स मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है और हाल में होंडा स्कूटर इंडिया में लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं जो इस सेगमेंट में और ग्रोथ की तरफ इशारा करते हैं। कंपनी पुणे और कोयंबटूर में अपनी फैसिलिटीज के लिए 200 से 220 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ कैपेसिटी अपग्रेड्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। प्रिकॉल के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 तक 32,000 करोड़ की ऑर्गेनिक सेल्स का एक बड़ा टारगेट रखा है। साथ में इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन से 4,000 करोड़ और मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है आने वाले सालों में कुल 21% की ग्रोथ रेट। इसे अचीव करने के लिए प्रिकॉल लगातार अपने प्रोडक्ट्स लाइन को बढ़ा रही है और नए कस्टमर्स को जोड़ रही है। अपने मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, अलग अलग प्रोडक्ट्स और ग्रोथ प्लान के लिए प्रिकॉल ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री के फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। दोस्तों मैं आपके साथ लास्ट एंड फोर्थ जो है कंपनी डूइंग मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाएं। हम तरह तरह की हमारी रिसर्च सर्विसेज हैं। हम मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर मतलब कि निवेश की राय देते हैं 1 साल का नजरिया बना के, और साथ में 2 से 3 महीने का नजरिया बना के मोमेंटम स्टॉक पिक्स शेयर करते हैं। हमारी ऑप्शन सेगमेंट की भी सर्विसेज हैं जहां पे हम स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शंस की कॉल्स देते हैं। साथ में हम इंट्राडे BTST की भी सर्विसेज देते हैं। फिर हमारी फ्यूचर सेगमेंट की भी सर्विसेज हैं जहां पर हम फ्यूचर सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग की राय देते हैं। और आप हमारी सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ एंड लास्ट कंपनी जो कर रही है मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। कंपनी का नाम है RateGain ट्रैवल टेक, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल विद AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। RateGain ट्रैवल टेक को देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैवल को बना रहे हैं और भी आसान। RateGain ट्रैवल टेक ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देता है। उनका सॉफ्टवेयर SaaS प्लेटफॉर्म किसी गेम चेंजर से कम नहीं है जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से ताकतवर बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर का इस्तेमाल करके RateGain अपने क्लाइंट जैसे होटल, एयरलाइंस एंड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज को उनकी प्राइसिंग और सर्विसेज को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है और कमाई भी। RateGain ट्रैवल इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन गैप को भरते हैं, ढेर सारा ट्रैवलर डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, जिससे ओवरऑल सर्विस डिलीवरी में सुधार होता है। RateGain की मार्केट में जो बादशाहत है कई सक्सेसफुल एक्विजिशन से मजबूत हुई है, जिससे उनकी
पहुंच और कैपेबिलिटीज बड़ी हैं। रेट गेन की क्लाइंट लिस्ट बड़े बड़े होटल चेन्स, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, कार रेंटल कंपनीज एंड क्रूज लाइन शामिल हैं, जो रेट गेन को हर साइज के बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। पैसे वाइज देखें तो सबसे आगे है। कोविड के बाद रिकवरी में शानदार 2020 से लेकर 2024 तक रेट गेन ने जबरदस्त ग्रोथ देखी है। सेल्स में 30% के CAGR से उछाल आया है। नेट प्रॉफिट में 75% की बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 के पेंडेमिक चैलेंजेस से उबरने के बाद कंपनी पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आई है। फाइनेंशियल ईयर 22 से लगातार प्रॉफिट कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी सेल्स 69% बढ़कर 9.5 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि नेट इनकम पिछले कुछ साल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गई है। बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट है। रेट गेन की सफलता इन्हें डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट की वजह से है। सास फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल रेवेन्यू का 32.9% कंट्रीब्यूट करता है। ये सेगमेंट की इंटरप्राइज अकाउंट एंड एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, कार रेंटल एंड क्रूज लाइन में नए क्लाइंट के साथ मजबूत ट्रैक्शन से चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू का 22.1% हिस्सा है। इस सेगमेंट को एक्सपीडिया ने लगातार दूसरे साल एलाइट कनेक्टिविटी पार्टनर के रूप में मान्यता दी है, जो उनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विस को दर्शाता है। मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी टोटल रेवेन्यू सेगमेंट का 45% हिस्सा रखने वाला ये सेगमेंट पेड डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड नॉर्थ अमेरिका के लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट में लगातार सफलता से सपोर्ट पाता है। ग्रोथ के बड़े लक्ष्य रेट गेन ने अगले 3 साल में 20,000 करोड़ रेवेन्यू का बड़ा टारगेट रखा है, जिसके लिए 26% के CAGR की ग्रोथ की जरूरत है। रेट गेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के मेल से इसे अचीव करने की योजना बना रही है। साथ में डेट फ्री बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। रेट गेन अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एम्बिशियस ग्रोथ प्लान के साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में लीडर बने रहने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैवल के फ्यूचर को शेप कर रही है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर करी टॉप 4 कंपनीज डूइंग मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन। देखिए, कहीं भी मैंने प्राइस मेंशन नहीं करा है। और आजकल क्या है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, तो ऐसे थीम्स को प्ले करना है तो क्या करें, अपना फंड लें, फंड को डेडिकेटेड करें इस थीम के लिए, और उस फंड को डिप्लॉय करने के 2 तरीके। टॉप एंड बेस्ट तो क्या है, सिप करें। आपका जो भी फंड डेडिकेटेड है उसे रेगुलर सिप कर दें, मंथली सिप को वीकली सिप में डिवाइड कर दें। और दूसरा, अगर आप सिप नहीं करना चाहते हैं तो स्कैटर्ड बाइंग करें। स्कैटर्ड बाइंग कब करें, जिस दिन मार्केट में पैनिक हो, ब्लड बाथ हो, मतलब कि बुरा दिन हो, स्टॉक नीचे मिल रहे हो, ऐसे बुरे दिन में स्कैटर्ड बाइंग रेगुलरली करें। देखिए, हमारे जो व्यूअर है ना, हमें कंटेंट क्रिएटर नहीं मानते हैं और हमसे सीधा बाय सेल की राय मांगते हैं। हर समय बाय बोलना CMP पर, हर समय सेल बोलना करंट मार्केट दाम पर पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपके साथ रिसर्च भी शेयर कर रहा हूं। कभी मार्केट में बुरा वक्त होता है, नीचे में शेयर मिल रहे होते हैं, तो आदमी लेने की सोचता है। तो इन सब स्टॉक्स को रखें रडार पर, ऐसी रिसर्च के मतलब कि बेसिकली नोट्स बना के अपने पास रखें। अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.